ये खबर तो अभी तक आपने सुन ली होगी और इस खबर के वीडियो अभी तक आपने यूट्यूब पर सैकड़ों देख लिए होंगे, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा अब हिंदी डब्ड में थिएटर के अंदर रिलीज नहीं होगी। ये खबर सुनने के बाद सबसे पहले तो आपका दिमाग खराब हुआ होगा कि यार अल्लू अर्जुन की फिल्म जो पेन इंडिया रिलीज के लिए अनाउंसमेंट हुई थी उस फिल्म को हिंदी में क्यों नहीं रिलीज किया जाएगा। ये खबर सुनने के बाद आपने सोचा कि यार अल्लू अर्जुन जिस बंदे का क्रेज साउथ इंडिया के बाकी सुपरस्टार्स के मुकाबले सबसे ज्यादा है हिंदी बेल्ट में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रभास तो पेन इंडिया स्टार है, लेकिन प्रभास के अलावा अगर कोई भी साउथ एक्टर सबसे ज्यादा फेमस है हिंदी वर्जन में तो वो है अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन की इतनी पॉपुलैरिटी है, साथ ही साथ पुष्पा फिल्म का जो बज़ है वो साउथ के अलावा नॉर्थ में भी काफी अच्छा खासा बना हुआ है। मैं खुद पुष्पा फिल्म की कोई भी अपडेट वीडियो अपने सेकंड चैनल एकेबी मीडिया पर डालता हूं तो हिंदी फैंस का उस वीडियोस पर काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा फिल्म को हिंदी दर्शक कितना देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ये खबर निकल के आई कि पुष्पा हिंदी डब में रिलीज नहीं होगी, इसके साथ साथ दो फेक न्यूज भी निकल के आई। पहली फेक न्यूज क्या थी कि बॉलीवुड वाले नहीं चाहते कि पुष्पा फिल्म हिंदी डब में रिलीज हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड वालों का इस फिल्म को हिंदी डब में न रिलीज होने के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब कि बॉलीवुड वालों को कोई लेना देना नहीं है कि पुष्पा हिंदी डब में रिलीज हो या ना हो। इसलिए आप इन फर्जी न्यूज़ पे भरोसा ना करें कि बॉलीवुड ने चाहता कि पुष्पा फिल्म हिंदी डब में रिलीज हो। दूसरी फेक खबर क्या चल रही है कि पुष्पा फिल्म को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल रहा। जैसे कि लास्ट टाइम वो फिल्म आई थी रक्षित शेट्टी की, क्या नाम था उसका, एडवेंचर ऑफ श्रीमन नारायणा, वो फिल्म हिंदी डब में क्यों नहीं रिलीज हुई थी? क्योंकि उस फिल्म को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिला था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पुष्पा फिल्म को खरीदने के लिए बड़े बड़े जो बैनर है नॉर्थ इंडिया के वो लाइन में लगे हैं। फिर चाहे वो बी फॉर यू मूवीज हो, पेन मूवीज हो, यहां तक कि करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन हाउस है वो भी पुष्पा फिल्म को खरीदना चाहता है हिंदी डब में रिलीज करने के लिए। तो इस बात में तो बिल्कुल दम नहीं है कि पुष्पा फिल्म को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। पुष्पा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ढेर सारे मिल रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि असली वजह क्या है कि पुष्पा फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हो रही। दोस्तों, ऐसा हुआ कि जब पुष्पा फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि यह फिल्म पेन इंडिया रिलीज होगी, उसके पहले ही इस फिल्म के जो हिंदी डबिंग राइट्स है वो 20 करोड़ में बिक चुके थे। लेकिन जब फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ तब जाकर अल्लू अर्जुन, सुकुमार और इस फिल्म के जो मेकर्स है मिथ्री मूवीज, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि फिल्म की स्टोरी दमदार है और इस फिल्म की जो रीच है वो पेन इंडिया होना चाहिए। यानी कि इस फिल्म को अगर तेलुगु के अलावा बाकी भाषाओं में भी रिलीज करते हैं तो यह फिल्म सक्सेस होगी, क्योंकि फिल्म की कहानी में दम है, अल्लू अर्जुन का स्टारडम भी है, फिल्म के डायरेक्टर भी बढ़िया है। तो इस फिल्म को पेन इंडिया रिलीज करना चाहिए। फिर क्या होता है कि फिल्म का अनाउंसमेंट होता है तब अल्लू अर्जुन इस फिल्म के 5 पोस्टर रिलीज करते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा। ये कंफर्म हो जाता है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म अब पेन इंडिया रिलीज होगी। तो अल्लू अर्जुन के जितने भी नॉर्थ इंडियन फैंस हैं वो खुशी से पागल हो गए कि फाइनली अल्लू अर्जुन अब हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे। उनको हमने इससे पहले टीवी और मोबाइल पर तो बहुत बार देखा, लेकिन फाइनली अब अल्लू अर्जुन की फिल्म को हम बड़े पर्दे पर एंजॉय करेंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पुष्पा फिल्म के बहुत सारे पोस्टर्स आए, सब हिंदी में भी आए। पुष्पा फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग आया डाको डाको मेका, जिसे हिंदी वर्जन में जागो जागो बकरे के नाम से रिलीज किया। सॉन्ग को भी हिंदी वर्जन में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर पुष्पा फिल्म का सेकंड सॉन्ग आता है जिसका नाम था श्रीवल्ली, उस सॉन्ग को भी हिंदी वर्जन में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सब कुछ सेट था, सबको लग रहा था कि भैया अब तो पुष्पा फिल्म हिंदी डब में आएगी, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्म था। लेकिन बाद में पुष्पा फिल्म का थर्ड सॉन्ग रिलीज होता है जिसका नाम था सामी सामी। अब ये सॉन्ग कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम 4 साउथ की भाषाओं में रिलीज हुआ। हिंदी में इस सॉन्ग को रिलीज नहीं किया गया। तो फिर सभी फैंस को टेंशन हुआ कि आखिर यार सामी सामी सॉन्ग को हिंदी वर्जन में क्यों नहीं रिलीज किया गया। तो फिर कुछ न्यूज़ निकल के यूँ आई कि सामी सामी की जगह हिंदी वर्जन में एक अलग से सॉन्ग बनाया जाएगा। थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो भाई सामी सामी सॉन्ग हिंदी में नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरा सॉन्ग हमें पुष्पा फिल्म से हिंदी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले पुष्पा फिल्म से एक नए कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज किया गया, सुनील सर का कैरेक्टर पोस्टर। उस पोस्टर को तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा 4 साउथ की भाषाओं में रिलीज किया और इस पोस्टर को हिंदी वर्जन में रिलीज नहीं किया गया। उसके बाद सबको टेंशन हुआ कि यार भैया श्रीवल्ली के बाद में जो तीसरा सॉन्ग आया था सामी सामी वो भी हिंदी में नहीं रिलीज हुआ। सुनील सर का जो पोस्टर आया वो भी हिंदी में रिलीज नहीं हुआ। आखिर चल क्या रहा है, पुष्पा फिल्म हिंदी में रिलीज होगी या नहीं? उसके बाद एक बम फूटता है और क्या खबर निकल के आती है कि पुष्पा फिल्म अब हिंदी डब में रिलीज नहीं होगी। और इसके पीछे की असली वजह क्या निकल के सामने आती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया
था कि पुष्पा के जो हिंदी डबिंग राइट्स है वो बहुत पहले बिक चुके थे और जिस कंपनी ने पुष्पा फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स खरीदे थे उनका अब ये कहना पड़ रहा है कि हम पुष्पा फिल्म को थिएटर में नहीं रिलीज करेंगे। जब पुष्पा फिल्म बाकी भाषाओं में थिएटर में रिलीज हो जाएगी उसके बाद इस फिल्म को डायरेक्ट यूट्यूब पर रिलीज करेंगे। तो मेन कहानी क्या है कि जिस बंदे ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स खरीदे हैं उनका कहना है कि हम इस फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं करना चाहते। हालांकि जिस कंपनी के पास पुष्पा फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स है उन्होंने एक शर्त ये रखी है कि अगर आप पुष्पा फिल्म को हिंदी वर्जन में थिएटर में रिलीज करते हो तो जो फिल्म कमाई करेगी उसमें से हमको एक शेयरिंग चाहिए, मतलब कमाई में कुछ हिस्सा चाहिए। दूसरी बात, पुष्पा फिल्म का नॉर्थ में जो प्रमोशन होगा उसमें हम कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे। यानी कि भैया हमने 20 करोड़ रुपए पुष्पा फिल्म में लगा दिए, उसके बाद में ये फिल्म हिंदी वर्जन में जितनी भी कमाई करेगी उसमें से भी हिस्सा दो। बाद में इस फिल्म को टीवी पर प्रीमियर करके यूट्यूब पर प्रीमियर करके भी हम पैसा कमाएंगे। यानी कि जिस कंपनी ने पुष्पा फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स खरीदे हैं उनका यही कहना है कि 20 करोड़ हमने खर्चा कर दिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं खर्चा करेंगे। अब फिल्म के जो मेकर्स है वो खर्चा करें और इस फिल्म को चाहे तो हिंदी में रिलीज करें या ना करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम इस फिल्म को हिंदी में डायरेक्ट यूट्यूब पर रिलीज कर देंगे कुछ महीनों बाद। या फिर अगर आप इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करते हो तो थिएटर से जितनी भी कमाई करेगी ये फिल्म हिंदी वर्जन में उस कमाई में से भी हमें हिस्सा चाहिए। तो ये पूरी सच्चाई है कि आखिर पुष्पा फिल्म हिंदी डब में क्यों नहीं रिलीज हो सकती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग सोच रहे हैं कि पुष्पा फिल्म हिंदी डब में रिलीज नहीं होगी उन सबको ये बता दूं कि अभी तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं है कि पुष्पा फिल्म हिंदी डब में रिलीज नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जिस कंपनी को पुष्पा फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स बेचे गए हैं उनसे पुष्पा फिल्म की टीम बात कर रही है कि आप इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करो और जो भी शेयरिंग का मामला है यानी प्रॉफिट शेयरिंग का मामला है उसे सेटल करने में लगे हुए हैं। तो अभी भी कंफर्म नहीं है कि पुष्पा हिंदी में रिलीज होगी या नहीं। हाई चांस से यह है कि पुष्पा फिल्म हिंदी में रिलीज हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि पुष्पा फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए अल्लू अर्जुन के जो पिताजी है यानी कि अल्लू अरविंद जी वो भी सामने आ चुके हैं। और पुष्पा फिल्म के जिस कंपनी के पास हिंदी डबिंग राइट्स है उन्हें अल्लू अरविंद सर भी ये कह रहे हैं कि आप इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करवाओ। और आपको क्या लगता है कि अल्लू अरविंद छोटा मोटा आदमी है? अगर अल्लू अरविंद इस मामले में कूद चुके हैं कि पुष्पा फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाना है तो जिस कंपनी के पास पुष्पा फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स है ना उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अल्लू अर्जुन के पिताजी की बात को टाल सके। क्योंकि अल्लू अर्जुन के जो पिताजी है अल्लू अरविंद उनकी कंपनी है गीता आर्ट्स जो हर साल मिनिमम 20 से 25 फिल्में बनाती है तेलुगु में अलग अलग हीरो को लेकर, और उनकी सभी फिल्में इसी कंपनी को बेची जाती है हिंदी वर्जन के लिए। तो यहाँ पे अल्लू अरविंद के बेटे यानी कि अल्लू अर्जुन के फिल्म के साथ वो कंपनी गलत करेगी जिससे अल्लू अरविंद अपनी सभी फिल्मों के हिंदी डबिंग राइट्स बेचते हैं, तो अल्लू अरविंद चुप बैठेंगे? नहीं। इसके बाद में क्या हो सकता है कि अल्लू अरविंद आने वाले समय में अपने किसी भी फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स इस कंपनी को नहीं बेचेंगे। इससे किसका नुकसान होगा? इसी कंपनी का, जो कंपनी ये कह रही है कि पुष्पा फिल्म हिंदी में थिएटर में रिलीज नहीं करो। तो अल्लू अरविंद अगर मार्केट में कूद चुके हैं तो इस कंपनी की औकात नहीं है कि अल्लू अरविंद की बात को टाले। अगर अल्लू अरविंद बाकी साउथ फिल्मों के मेकर्स को भी ये कह देंगे ना कि मैं अपने साउथ फिल्में इस कंपनी को मत बेचो, तो ये जो कंपनी आज के समय में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेकर बैठी है हिंदी डब फिल्मों के मामले में, तो इस कंपनी को कोई भी साउथ फिल्में नहीं मिलेगी, खास करके तेलुगु वाली। तो इस कंपनी की औकात क्या रह जाएगी? क्योंकि दोस्तों सच्चाई यही है कि आज के समय में सबसे ज्यादा हिंदी डब फिल्में देखी जाती है तेलुगु वाली। तमिल की भी देखते हैं लेकिन तमिल में कौन कौन है? सूर्या, विक्रम, थलापति विजय, अजित कुमार, धनुष, इन सब की फिल्में हिंदी में देखी जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी फिल्में हैं उनके जितने भी हीरो हैं उन सभी की फिल्मों की हिंदी डबिंग में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। फिर चाहे अल्लू अर्जुन हो, महेश बाबू हो, रामचरण हो, जूनियर एनटीआर हो, सर्वानंद हो, नितिन हो, राम पोथिनेनी हो, और भी बहुत सारे एक्टर हैं जिनकी हिंदी डबिंग फिल्मों के डिमांड सबसे ज्यादा है नॉर्थ इंडिया में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैं अल्लू अर्जुन सर से एक खास रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो तो कोई देखने बैठे नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको खुला बताता हूं कि अल्लू अर्जुन को अब इस मामले में कूद जाना चाहिए और अल्लू अर्जुन को पुष्पा फिल्म हिंदी में किसी भी हालत में रिलीज करवाना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है अभी तक। और अगर ये फिल्म हिंदी डब में रिलीज नहीं होती तो सबसे ज्यादा नाम खराब होगा अल्लू अर्जुन का, क्योंकि अल्लू अर्जुन के फैंस इतने दिन से वेट
कर रहे हैं कि पुष्पा फिल्म हिंदी में रिलीज होगी, और अगर इस समय पुष्पा फिल्म हिंदी में नहीं रिलीज होती है तो अल्लू अर्जुन का जो नॉर्थ का स्टारडम है और नॉर्थ का जो मार्केट है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, क्योंकि फैंस का विश्वास उठ जाएगा अल्लू अर्जुन से कि अल्लू अर्जुन ने पहले तो अनाउंस कर दिया कि अपनी फिल्म को वो हिंदी में रिलीज करेंगे, बाद में मना कर दिया। तो अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पा फिल्म के बाद में एक बहुत बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार बन सकते हैं, वो पुष्पा को अगर हिंदी में नहीं रिलीज करेंगे तो वो अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर पुष्पा फिल्म हिंदी में नहीं रिलीज होती है, उसके बाद अगर अल्लू अर्जुन सोचते हैं कि मैं अपनी दूसरी या तीसरी फिल्म पैन इंडिया रिलीज कर दूंगा, तो उस फिल्म को उतना बज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर पब्लिक को क्या लगेगा कि यार पुष्पा भी तो इसने पहले अनाउंस की थी कि हिंदी में रिलीज होगी, वो तो हिंदी में रिलीज हुई नहीं, ये फिल्म भी इसने अनाउंस कर दी कि हिंदी में रिलीज होगी, ये भी नहीं होगी, छोड़ो ये फिल्म भी नहीं देखना। तो अल्लू अर्जुन का खुद का मार्केट खराब हो जाएगा नॉर्थ इंडिया में। इसलिए अल्लू अर्जुन को आगे आना चाहिए और जो भी सेटलमेंट है वो करना चाहिए, और पुष्पा फिल्म किसी भी हालत में थिएटर के अंदर हिंदी वर्जन रिलीज करना चाहिए। और दूसरी बात, जो कंपनी के पास पुष्पा फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स है, उनका क्या कहना है कि हम इसके प्रमोशन में खर्चा नहीं करेंगे। तो यार सिंपल सा लॉजिक लगाना चाहिए फिल्म के मेकर्स को कि हिंदी में अगर पुष्पा फिल्म का प्रमोशन करते हैं तो कितना खर्चा आएगा, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉलीवुड फिल्मों की भी जब मार्केटिंग की जाती है पीआर कंपनी के द्वारा, तो उन फिल्मों के प्रमोशन में कितना खर्चा आता है, 10 करोड़ रुपए, किसी किसी फिल्म का 15 करोड़ रुपए। तो पुष्पा फिल्म को अगर 5 करोड़ रुपए का खर्चा करके हिंदी वर्जन में रिलीज किया जाता है, अल्लू अर्जुन खुद के जेब से भी अगर 5 करोड़ लगाए ना तो भी गलत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर अल्लू अर्जुन अपने जेब से 5 करोड़ रुपए प्रमोशन में खर्च करते हैं नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद पुष्पा पार्ट 1 हिंदी में रिलीज होता है और कम से कम 50 करोड़ रुपए पे पुष्पा फिल्म कमाती है, तो अल्लू अर्जुन को नुकसान तो नहीं होगा। चलो 50 करोड़ भी नहीं कमाएगी, 20-25 करोड़ कमाएगी, कम से कम समझिए आप 20-25 करोड़ भी कमाएगी, और अल्लू अर्जुन के जेब से 5 करोड़ का नुकसान हो गया। चलो ठीक है, 5 करोड़ का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पुष्पा फिल्म अच्छी हुई, उसके बाद में पुष्पा के पार्ट 2 का बस कितना होगा। अगर पुष्पा पार्ट 1 हिंदी वर्जन में 20-25 करोड़ भी कमाती है ना, तो पुष्पा पार्ट 2 कम से कम 100 करोड़ कमाएगी। तो अल्लू अर्जुन अगर आज 5 करोड़ रुपए दाव पर लगा देते हैं, तो पुष्पा पार्ट 2 में वो 100 करोड़ कमाएंगे। तो अल्लू अर्जुन को यहाँ पे दिमाग लगाकर सोचना चाहिए कि 5-10 करोड़ के बदले नॉर्थ का मार्केट पूरा मिल रहा है, जो कि हमेशा भविष्य में काम आएगा। जैसे आज के समय में प्रभास की कोई भी फिल्म हिंदी में रिलीज होगी तो 100-150 की कमाई मिनिमम मिलती है उसको। तो आज अल्लू अर्जुन अगर 5 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, तो आने वाले समय में अल्लू अर्जुन की हर एक फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन की जो आज के समय में फीस है एक फिल्म की 25-30-35 करोड़ रुपए है, आने वाले समय में 50 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि अल्लू अर्जुन के पास नॉर्थ इंडिया का भी मार्केट रहेगा। बाकी अगर 5-10 करोड़ बचाने के चक्कर में आप पुष्पा को हिंदी में नहीं रिलीज करोगे तो फैंस का विश्वास भी खो दोगे। दूसरी बात, जो आपका पैन इंडिया मार्केट है, जो आपको मिलने वाला है भविष्य में, वो भी खत्म हो जाएगा। यार आज के समय में बॉलीवुड के एक्टर मरते हैं कि उनकी फिल्में साउथ में यानी कि तमिल तेलुगु में अच्छी कमाई करें, लेकिन हमारे बॉलीवुड की फिल्में तमिल तेलुगु में कितना कमाती है, 5 करोड़, 10 करोड़, कोई सी फिल्म 15 करोड़ कमा जाती है। लेकिन आज के समय में अल्लू अर्जुन एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि अगर अच्छे से मार्केटिंग करे पुष्पा फिल्म की, तो आने वाले समय में हिंदी मार्केट उसका कम से कम 100 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो भैया 5 करोड़ खर्चा करना कौन सा गलत है। अगर आपको लाइफ टाइम हर फिल्म से 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए का मार्केट मिल रहा है, तो अल्लू अर्जुन की पीआर टीम अगर इस वीडियो को देख रही हो, खास करके शरद सर, ये SKN सर, तो प्लीज़ आप अल्लू अर्जुन सर को मनाइए कि वो पुष्पा फिल्म में खर्चा करें और इस फिल्म को हिंदी डब में रिलीज करें। तो दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि अभी तक भी कंफर्म नहीं है कि पुष्पा फिल्म हिंदी डब में रिलीज नहीं होगी, तो आप फेक न्यूज़ पे भरोसा नहीं करें। पुष्पा फिल्म 99% हिंदी डब में रिलीज हो सकती है, बाकी 1% भगवान और अल्लू अर्जुन के भरोसे।